अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपकी लाइफ में अच्छा होता होगा। ठीक है, आज हम एजेस के हवाले से अब तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम आज करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 60 ईयर्स। ठीक है, 6 years ago, the father age was 5 times the age of son. After 6 years, son's age will be। बेटा अब क्वेश्चन में हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 60 ईयर्स। फादर और सन की जो प्रेजेंट एजेस है, एजेस का जो सम है वो क्या है? 60 ईयर्स है। ठीक है, फादर और सन की जो एजेस का सम है वो क्या है बेटा? 60 ईयर्स है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब बेटा क्या है? 6 years ago the father ages was 5 times the ages of son। ठीक है, तो आगे बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 साल पहले जो फादर की एज है वो अपने बेटे की उम्र का 5 गुना थी। ठीक है, 6 साल पहले जो फादर की एज है वो अपने बेटे की उम्र का 5 गुना थी। ठीक है, 5 गुना थी। ठीक है, ट्वाइस टाइम थी, 5 टाइम थी। ठीक है, तो अब आगे क्या बता, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर 6 years सन्स एज विल बी। ठीक है, तो बताएं आज से 6 साल बाद आने वाले सन की एज क्या होगी। तो बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ये था फादर और सन की जो एजेस का प्रेजेंट एजेस का जो सम है वो 60 ईयर्स है। ठीक है, 6 साल पहले जो फादर की एज है वो अपने बेटे की उम्र का 5 गुना थी। ठीक है, तो बताएं आज से 6 साल बाद आने वाले 6 साल आने वाले तो बेटे की उम्र क्या होगी, मतलब जो 5 साल आने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें बेटे की एज क्या होगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बेटा हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हमें इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें मिली हुई है, ठीक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पहले वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें प्रेजेंट एजेस का पता है। ठीक है बेटा, ठीक है, और सिर्फ हमें प्रेजेंट एजेस का पता है और हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है बेटा, और 6 years अगो का पता है और 6 year आफ्टर का पता है। आगे हमें इसमें कुछ भी नहीं पता है और हमें सम का पता है जो फादर और ठीक है सन के एजेस का जो सम है वो हमें पता है। आगे हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता है, तो आगे हम हल करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब क्या है बेटा? सन्स एजेस। ठीक है, जो सन की एजेस है उनका मतलब वो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? एक्स लिखेंगे। ठीक है बेटा, फादर एजेस इक्वल टू, या हम वाई सपोज करेंगे क्योंकि बेटा हमें पता नहीं है। ठीक है, उनका सम पता है क्योंकि हमें इनका पता नहीं है। ठीक है, उम्र का, तो हम अब मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा क्या करेंगे? अब क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। इनका सम हमें मालूम है, बेटे और उसके फादर का सम जो है वो 60 ईयर्स है। ठीक है, 6 years अगो मतलब फादर और 5 टाइम मतलब 5 गुना थी। ठीक है, तो अब बेटा क्या करेंगे? देखो ये फादर का वाई है ना बेटा, ठीक है, ये वाई -6 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि
6 ईयर अगो की बात हो रही है, क्योंकि जहाँ पास्ट की बात होगी वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ फ्यूचर की बात होगी वहाँ हम प्लस करेंगे। अगर मैं आज 20 सालों का हूँ तो 15 साल बाद 20 साल बाद मतलब 15 साल बाद मेरी उम्र कितनी थी, 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी थी। ठीक है, आज मैं ये क्वेश्चन समझें, आज मैं 20 साल का हूँ, ठीक है बेटा, तो 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी, मतलब यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो 20 से 5 जब माइनस करेंगे तो मतलब 5 साल बाद मेरी उम्र जो है वो 15 साल होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब आज मैं 20 साल का हूँ, 15 साल बाद जो 15 साल आने वाले 5 साल आने वाले बाद में कितने का हो जाऊँगा, तो 25 का हो जाऊँगा। बेटा जहाँ पास्ट की बात होगी वहाँ माइनस होगा, और जहाँ ठीक है फ्यूचर की बात होगी वहाँ क्या होगा, हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पास्ट की बात हो रही है, 6 ईयर्स अगो, ठीक है, 6 साल। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, अब देखो y फादर का y, ठीक है, ये y हमने फादर की एज का सपोज किया था y -6, ठीक है, -6 ये 6 ईयर्स अगो, तो हमने ये ले लिया y -6 इक्वल टू 5, मतलब 5 टाइम है ना, तो 5 ले लिया। ठीक है, और x -6, ठीक है। अब बेटा अब आप बोलोगे ये कैसे आया, तो बेटा देखो फादर की उम्र 6 साल कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि 5 - 6 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो क्या करेंगे y से y -6 करेंगे, यहाँ पास्ट की बात होती है वहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, तो फादर की उम्र 6 साल, ठीक है, कम हो रही है, तो बेटा यहाँ पे अब उसके बेटे की भी उम्र 6 साल कम होगी, क्योंकि यहाँ उसके फादर की उम्र कम हो रही है 6 साल, तो उसके बेटे की भी उम्र 6 साल कम होगी। ठीक है बेटा, तो y -6 हो गया इक्वल टू 5 टाइम 5x -6 हो गया, ये हमें देखना है बेटा। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं है, क्योंकि फादर की एजेस मतलब y हमने उठाया, -6 ईयर्स अगो की बात हो रही है, तो हमने y -6 किया। ठीक है, क्यों, फादर की उम्र 6 साल कम हुई, ठीक है, तो उसके बेटे की भी उम्र 6 साल कम होगी, तो 5 टाइम की बात आ रही है, तो 5 ये सन्स एजेस मतलब x -6 मतलब उसके फादर की भी उम्र मतलब 6 साल कम हो रही है, तो उसके बेटे की भी उम्र 6 साल कम होगी। ठीक है बेटा, अब तो इजी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, y -6 सेम लिख लेंगे। ठीक है, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 5x हो जाएगा, और ये 5 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये तो यहाँ तक हो गया। अब बेटा क्या करना है, इस y की मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी, कैसे निकाली है, क्योंकि x + y मतलब फादर और उसके सन का जो सम है, उसकी मैं y की जगह में y की वैल्यू का कैसे निकालूंगा। ठीक है, ये y मैं ऐसे लिखता हूँ, y इक्वल टू ये 60 है, यहाँ आ गया, ये x इसके साथ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 60 - x हो गया, तो बेटा ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो y की जगह y की वैल्यू हमने रखी 60 - x, ठीक है, और -6 ये। ठीक है बेटा, और ये 5x हमने सेम रखा, -30 हमने सेम रखा। ठीक है बेटा, अब जो x वाले हैं उनको अलग करेंगे और ये नंबर हम अलग करेंगे। ठीक है, तो -6 हमने अलग किया और -5x हमने अलग किया। ठीक है बेटा, और ये 30 माइनस का 30 आ गया। ठीक है, और ये 60 प्लस का है, यहाँ आके माइनस का 60 हो गया। ठीक है बेटा, और ये माइनस का 6 है, यहाँ आके प्लस का 6 हो गया। ठीक है बेटा, अब माइनस का x और माइनस का 5x, ये माइनस के 6x हो गए। ठीक है बेटा, और ये माइनस के 30 और माइनस के 60 ये हो गए 90 और प्लस 90, ये 90 माइनस के हो गए और प्लस का 6 इसमें कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 84 बच जाएगा। ठीक है बेटा, 90 थे, 90 माइनस के 90 से प्लस के 6 कट गए तो 84 बच गए, तो माइनस के 84 बच गए, तो माइनस आपस में कट गया,
6 की टेबल 84 को लग रही है 14 बार, तो x की जो वैल्यू मिली मतलब सन्स की एजेस की जो वैल्यू मिली वो 40 मिली बेटा। ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट एज जो सन की है वो बेटा 40 मिली। बेटा यहाँ तक हमारा क्वेश्चन अभी हल नहीं हुआ है। ठीक है, अब हल करेंगे। क्वेश्चन में क्या था, आफ्टर 6 ईयर्स सन्स एज विल, मतलब अब जो 6 साल आने वाले हैं मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो बेटा इस मतलब x की जो हमें 40 वैल्यू जो मिली है बेटा, ठीक है 40 ये मिली हमें वैल्यू मिली है। ठीक है बेटा, प्रेजेंट एज सन्स की मिली है तो क्या है 40 है। आने वाले मतलब 6 साल आने वाले, फ्यूचर के आने वाले मतलब जहाँ फ्यूचर की बात होती है वहाँ ऐड करेंगे। ये 6 हम 40 के साथ ऐड करेंगे तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 20 हो जाएगी। मतलब सन्स की जो एज है वो हमारी क्या होगी 20 होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन में कुछ नहीं था। फादर और सन की जो प्रेजेंट एज का जो सम था वो 60 ईयर था। ठीक है, ठीक है 60 ईयर था। 6 साल पहले फादर की जो एज है वो अपने बेटे की उम्र का 5 गुना थी। ठीक है, 5 गुना थी, ट्वाइस 5 टाइम थी। ठीक है, तो बताएं आज से 6 साल बाद आने वाले उनमें उसके बेटे की एज कितनी होगी। तो बेटा कुछ भी नहीं किया हमने, सन्स एजेस का क्योंकि हमें पता नहीं था वहाँ हमने एक्स सपोज किया। फादर की एजेस हमें पता नहीं था तो मैं वहाँ क्योंकि उनका सम पता था दोनों का तो हमने वाई पुट किया। ठीक है, और आगे कुछ भी नहीं किया बेटा। यहाँ देखो अब वाई हमने यहाँ रखा क्योंकि यहाँ फादर की एज 6 साल कम हो रही है तो बेटा उसके बेटे की भी उम्र 6 साल कम होगी। आपको पता है जहाँ मतलब पास्ट की बात होती है तो वहाँ हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो बाप की कम हो रही है तो उसके बेटे की भी कम होगी तो y -6 हो गया क्योंकि ये 6 ईयर है ना तो y -6 हो गया इक्वल टू 5 टाइम हो रहा है तो इक्वल टू वाज की बात आएगी ना मैथमेटिक्स में, इज वाज मतलब इक्वल टू के बराबर है तो यहाँ इक्वल टू हो गया 5 हो गया। ठीक है, ये x हमारे मतलब सन की एजेस -6 होगी जहाँ इसके बाप की भी एजेस 6 साल कम हो रही है तो उसके बेटे की भी एज 6 साल कम होगी। ठीक है, तो बेटा ये यहाँ हो गया, अब ईजी हो गया। ठीक है, y -6 हमने सेम रखा। ठीक है, और ये 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x हो जाएगा। ये 5 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और क्या होगा अब देखो बेटा y की है ना y की वैल्यू हम मालूम करेंगे। कैसे करेंगे, ये फादर और सन का जो सम है ना उसकी हम y की वैल्यू मालूम करें। देखो अब कैसे करते हैं, y हमने ऐसे रखा इक्वल टू ये 60 ये x है ना इस y के साथ प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो ये 60 हो गया 60 -x। अब ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो y की जगह y की वैल्यू हमने 60 -x रख ली माइनस ये सेम 6। ठीक है, इक्वल टू 5x -30 तो x वाले उनको अलग करके रखेंगे -x तो यहाँ प्लस का 5x है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ये -30x और ये प्लस का 60 है यहाँ आके माइनस का 60 हो जाएगा और ये माइनस का 6 है यहाँ आके प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का x और माइनस का 5x ये माइनस का 6x हो गया। ठीक है, ये माइनस का 30 और माइनस का 60 तो ये -19 हो गए। माइनस के 19 से प्लस के 6 गए तो 84 हो जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस का 84 हो जाएगा तो माइनस में काट देंगे। x 6 की टेबल 84 को लग रही है 14 बार तो x की जो वैल्यू है वो हमें अब जो सन की जो प्रेजेंट एज है वो 40 है 14 साल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 6 ईयर सन्स एजेस विल बी मतलब 6 साल बाद आने वाले जो है उसमें उसके मतलब बेटे की उम्र क्या होगी तो क्या 14 से हम 6 प्लस करेंगे, फ्यूचर की बात होगी वहाँ ऐड करेंगे 14 + 6 करेंगे तो 20 मतलब 20 साल उम्र होगी। ठीक है, उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।